हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज आपके लिए एक और जबरदस्त गैजेट लेकर आए हैं जिसे देख के आप खुश हो जाओगे। तो आज का गैजेट है हमारा ये सिस्टम। ये छोटा सा सिस्टम देखने में जितना मामूली सा लग रहा है, ये उतना ही काम का सिस्टम है। ये हर एक वो काम कर सकता है जो आपके रखे हुए चौकीदार और पहरेदार नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है आपको तो मैं डेमो करके दिखाता हूँ और हर एक चीज की जानकारी देता हूँ, तब आप बताइएगा कि ये डिवाइस कैसा है। छोटे से किसान से लेके बड़े तक और नॉर्मल से इंसान से लेके बड़े इंसानों तक। बड़े इंसान मतलब भाई पैसे वाले, हम जैसे गरीबों के लिए की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, चाहे आपको घर की रखवाली करनी हो चाहे बाहर की रखवाली करनी हो, हर एक वो काम कर सकता है ये। इस डिवाइस के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। इसमें 3 कंट्रोल्स है। ये डिवाइस क्या कहते हैं, सामने से आते हुए या दाएं बाएं से आते हुए किसी भी इंसान को 10-20 मीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेता है। मतलब वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान, ये डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो ऑटोमेशन लगा हुआ है, उस ऑटोमेशन से ये सिग्नल एम्पलीफाई करके आपको देता है। अब सिग्नल एम्पलीफाई करने का मतलब, इसे आप अपने छोटे से डिवाइस में जो भी आपने बात की होगी या जो भी चीज आपने बोला होगा, जो भी रिकॉर्ड आपने करके छोड़ा होगा, चाहे वो कुत्ते की आवाज हो भौं भौं करने की या फिर कुछ बेचने की या कुछ खरीदने की, जो भी आपने वॉइस इसमें डाली होगी, ये ऑटोमेटिक उसी वॉइस को पर्टिकुलर डिटेक्ट करते ही स्टार्ट कर देगा। अब इसका काम मैं बताता हूं, काम क्या क्या है। अगर आपने इसको घर के डोर पे लगा दिया, ठीक है, डोरबेल की रिंगटोन आपने अपने मोबाइल से इसके ऊपर ट्रांसफर कर दी और जैसे ही आपके डोर पे कोई आएगा, ठीक है, आपको वो घंटी प्रेस नहीं करनी पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक घंटी आपकी बजा देगा घर की भैया, मतलब। और बकायदा वो घंटी काफी लाउड होगी जो आपको सुनाई पड़ेगी और आप बाहर आराम से आ सकते हो। मतलब टचलेस डोरबेल। पहली चीज ये हो गई। अब मैं आता हूं दूसरी जगह पे। अगर आपके पास छोटा मोटा कोई खेत है जहां पे आप झटका मशीन, फलाना मशीन, धमाका मशीन नहीं लगाना चाहते हो, आपने इसके ऊपर एक HD क्वालिटी का डॉग का वॉइस लिया जो कि आपके मार्केट में, या फिर जानवर जिस आवाज से डरते हो उस आवाज को आप मोबाइल में रिकॉर्ड करो, देन इसके ऊपर ट्रांसमिट कर दो। ये डिवाइस उस आवाज को रिकॉर्ड करके अपने अंदर रख लेता है और जैसे ही जानवर इसकी रेंज के आसपास आता है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और लगातार उस आवाज को कंटिन्यू करता है। मतलब जैसे भौं भौं हो गया या आपने कुछ भी डांटने की, फटकारने की जो भी आवाज है, आपने उसको फीड कर दिया। अब आप अपने घर में नहीं हो और स्पेशल घर से याद आए, ये पर्टिकुलर मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, वो गांव में रहते हैं और अभी इस समय शहर चले गए हुए हैं। वो चाहते थे कि CCTV और ऐसी कुछ न लगाए, कोई ऐसी डिवाइस घर में बना के लगाए जिससे घर पे अगर कोई घुसने की कोशिश करे या कुछ भी हो तो वो डर से भाग जाए। तो भैया आजकल के जमाने में जैसे लगा होता है ना, आप कैमरे की नजर में हो, कैमरा लगा हुआ है तो लोग कुछ चीजें देखे बिना भी डर जाते हैं। और मान लीजिए आपने इस डिवाइस में बढ़िया से एक शेर तो ज्यादा हो गया, हॉरर हो गई, भूत की आवाज, है ना, डराने वाला, मतलब प्रैंक करना हो, या फिर आपने इसमें डाल दिया कुत्ते की आवाज भौंकने वाले और इसको अपने गेट के आसपास या ऐसी जगह पे जहां से आपको लगता है चोर चक्के आपके घर में घुस सकते हैं, वहां पे आपने लगा दिया। इसके अंदर HD क्वालिटी का वॉइस होता है, मतलब बिल्कुल सुपीरियर फील नहीं होगा आपको कि ये कोई स्पीकर बज रहा है। और रात में कोई आपके घर के डोर के पास आता है, वो अंदर घुसने की कोशिश करता है और ऑटोमेटिक कुत्ते भौंकने लगते हैं, जैसे कि अभी हमारे बाहर भौंक रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई आपके घर में घुसेगा नहीं भाई, डर के मारा भाग जाएगा, उसके तोते और कबूतर सब उड़ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। अब आप इसको नॉर्मली घर में कैसे पर्टिकुलर यूज कर सकते हो, दूसरी जगहों पे दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। मतलब 2-3 ऑप्शन तो हो ही गए, अब तीसरा मैं ऑप्शन करता हूँ। आप चाहते हो भजन कीर्तन, कोई छोटा मोटा एक मंत्र जो आपके घर में चलता रहे, या आप कोई मतलब कुछ भी आप चाहते हो रिपीटेड हो, तो इसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक उस भजन को कंटिन्यू करके आपको लगातार उस मंत्र को सुनाता रहेगा। ये एडवांटेज हो गया। अब एक और एडवांटेज चलते हैं। अगर आपने इसको अपने डोरबेल पे लगा दिया, आपके बच्चे आते हैं तो बकायदा वेलकम नोट की तरह आपका स्वागत भी करेगा, देन आप चले जाओगे तो ये बंद भी हो जाएगा। अब सारी चीजें छोड़ते हैं, अब हम जैसे गरीबों पे आते हैं। अब मान लीजिए हमारी एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, या हमारा छोटा सा ठेला है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे लगातार चिल्ला नहीं सकते। जैसे कि अभी देखिए बोलते बोलते मेरी आवाज बैठ गई, मतलब तुरंत में इतना इफेक्ट हो गया। रीजन है ठंडी गर्मी का बहुत असर होता है, बाहर शोर शराबा भी बहुत है। तो इस डिवाइस में आपने, मैं डेमो करके दिखाता हूं, ठीक है। अभी ये डिवाइस को मैं करता हूं टाइमिंग सेट और देन मैंने इसमें अपनी आवाज फीड की है, क्योंकि कल से मैं जा रहा हूं सब्जी बेचने।
क्योंकि यूट्यूब पे तो भाई कुछ रखा नहीं है, ना किसी को वीडियो पसंद आती है, ना कोई सब्सक्राइब करने वाला, ना कोई लाइक। तो होता क्या है इस डिवाइस पे, अब इसको मैंने रखा, मतलब ये मैं पकड़ा हूं, और देन जैसे ही मैं जैसे ही हाथ इसके आगे से ले जाऊंगा, जो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया होगा, मतलब 10 मीटर की रेंज में कोई आया तो ये ऑटोमेटिक वही कहेगा जिसको कहना चाहिए। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। ठीक है, तो ये एक सिंगल लूप थी, स्टार्ट होके बंद हो गई। अगर इसका मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यहां से, ठीक, यहाँ पे लाइट जल जाती है, जितना भी लूप चाहिए हो आपको, मतलब टाइम 1 आध घंटे तक आप तो लगातार बोलता रहेगा। और देन फिर से करता हूं, स्टार्ट कर दूं, पहले पावर नीचे से पावर ऑन कर दी। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। तो इसका टाइम खत्म हो गया। जितनी छोटी लूप डाली थी मैंने उतना ये रिपीट करता रहता है कांस्टेंट। इसमें रडार सेंसर लगा हुआ है। रडार मतलब माइक्रोवेव रडार सेंसर जिसको बोलते हैं, जो 10-20 मीटर दूरी से आसानी से किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेता है। तो उसी मैकेनिज्म पे चलता है। इससे आप इस डिवाइस से आप डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी दूरी पर कोई आया तो स्टार्ट हो। ठीक है, आप चाहते हो कि रात के समय ये बंद रहे, दिन में स्टार्ट रहे, तो आप इसमें वो भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ऑल इन वन डिवाइस है। चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको काम का लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 555 आईसी। ये टाइमर आईसी हमारी डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सर्किट्स में काम आती है। ठीक है, तो इसके पिन आउट्स आपको दिखा दिया। बाई मिस्टेक मैंने इसका बेस जो होता है नीचे का वो थोड़ा उल्टा लगा दिया, उसको इग्नोर कर देना भाई, पिन के अकॉर्डिंग चलिएगा बस। तो ये 10K का रेजिस्टेंस है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर दिया, और इसी रेजिस्टेंस के लंबे वाले वायर को जो है उसको 4 नंबर और 8 नंबर को कनेक्ट करना है, मतलब शॉर्ट करना है 4 और 8 को। अब यहाँ पे वेरिएबल पॉट हम ले रहे हैं 100K का, क्योंकि हमको 15 मिनट के अंदर का टाइमिंग सेट करना है इसमें। मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं सेट करेंगे, थोड़ा सा लिमिट में करेंगे। तो वेरिएबल पॉट की आप देख रहे हो ना, साइड साइड की जो 2 पिन है ये नॉर्मल वाली होती है हमारी, और बीच वाली जो होती है कॉमन होती है। इसको 4 नंबर पर अटैच कर दिया। यहाँ पे 1000 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहे हैं। ये 50 वोल्ट होगा तो भी चलेगा, 1000 MFD के अलावा कोई और होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला लेग हमने 6 नंबर और 7 नंबर पर शॉर्ट कर दिया है। माइनस लेग अभी ओपन है हमारा। देन जो कैपेसिटर का हमारा लेग था पॉजिटिव वाला, उसको घुमा दिया है हमने, और ले जाके इसको जो हमारा वेरिएबल पॉट था उसकी कॉमन पे लगा रहे हैं। अब ये कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज को हमारा वेरिएबल पॉट कंट्रोल करेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी टाइम का ट्रिगर होगा। मतलब इसको थोड़ा सा भी पल्स मिलेगा तो जो भी टाइम आपने सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। और इसका जो माइनस लेग अभी ओपन है, तो हम आईसी को करते हैं घुमा के सीधा, और माइनस वाला लेग हमें उठा के अपनी 555 आईसी की पिन नंबर 1 पे देना है। पिन नंबर 1 जो होती है हमारी वो माइनस पिन होती है। मतलब इस आईसी में जो पॉजिटिव और निगेटिव पिन होती है वो 4 और 8 क्या कहते हैं पॉजिटिव होती है हमारी, और देन 1 नंबर हमारी निगेटिव है। तो निगेटिव पे हमने एक जंपर लगा दिया छोटा सा, क्योंकि अभी आगे कुछ और भी जोड़ना है ना। तो ये छोटा सा मॉड्यूल है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव रडार सेंसर, और बहुत से तरीकों की चीजें बोलती है, बट ये ह्यूमन डिटेक्शन करता है। मतलब ह्यूमन बॉडी से जो इंफ्रारेड रेज निकल रही होती है उसको डिटेक्ट करता है, देन ट्रिगर करता है। तो इसका ट्रिगर मैकेनिज्म बहुत टाइमिंग लो होती है, मतलब ये कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकेंड तक चलता है पर्टिकुलर। बट इसमें आप एलडीआर और इसकी क्या कहते हैं रेंज की कैपेसिटी को कम ज़्यादा और कई सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और इसके पिन आउट्स बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैनुअली और क्या कहते हैं डिजिटल दोनों ही सर्किट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी डिटेल्स आपको देता हूँ। तो ये हमारा जो माइक्रोवेव रडार सेंसर है ना, इस जगह पे पीआईआर भी, मतलब पीआईआर सेंसर जो आता है वो भी आप लगा सकते हो। तो इसमें ढेर सारी पिन होती है, आप सारी पिनों को इग्नोर कर दो। इसमें एक जीएनडी जो लिखा होता है वो माइनस होती है, आउट से हमको इसका प्लस और माइनस आउट मिलता है, मतलब ट्रिगर के अकॉर्डिंग। और VIN जहाँ लिखा पता है विन है जो वो पॉजिटिव है। तो ये 12, 13, 14, 15, 20 वोल्ट सब पे चल जाती है, बट हम यहाँ पे 3.7 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे। तो GND पे जो हमारा लिखा हुआ था, जहाँ पे मतलब माइनस मैंने आपको बताया, वहाँ पे अपनी IC का 1 नंबर उठाया और उस पर कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे हम ये ट्रांजिस्टर ले रहे हैं BC 548, या आप 47 भी ले सकते हो, या NPN कोई भी ट्रांजिस्टर। तो एमीटर पॉइंट जो था हमने उसको क्या कहते हैं पिन नंबर 1 पे लगा दिया।
अब चूंकि इसमें से जो पल्स आएगी वो पॉजिटिव आउट होगी ट्रिगर होने के बाद, वहाँ पे हमने लगाया 100 ओम का एक रेजिस्टेंस और इसको बेस पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हल्का फुल्का सिग्नल आता है, मतलब लो पावर का ये आउटपुट देता है, तभी क्या कहते हैं मतलब इसके आगे ड्राइवर सर्किट लगाते हैं जिससे हमारा सर्किट ट्रिगर करे। देन अब जो भी ट्रिगर इसमें से निकलता है वो हमारे ट्रांजिस्टर को एक्टिव करता है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे निगेटिव आता है और यही निगेटिव हमारा पिन नंबर 2 पे जाता है और पिन नंबर 2 को जैसे ही निगेटिव मिलता है वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब होल्ड कर लेता है खुद को भाई कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। देन अब इस मॉड्यूल को भी पॉजिटिव सप्लाई हम दे रहे हैं, तो जहाँ पे VIN लिखा हुआ था या VCC लिखा होगा वहाँ पे आपको क्या कहते हैं 4 नंबर से उठाना है कनेक्शन, मतलब IC के 4 नंबर से। और जैसे जंपर लगा रहा हूँ ऐसा आप जंपर पे लगा लेना, और ऐसा ओपन सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ दिखे। बाकी PCB भी बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देन अब आगे आते हैं, ये LDR सेंसर है, ये हमें लगाना हो तो आप लगाओ, मतलब आप चाहते हो कि रात में ये सिस्टम ऑफ रहे और दिन में स्टार्ट रहे, या दिन में ऑफ रहे रात में स्टार्ट रहे, तो उसी के लिए है। तो इसमें पर्टिकुलर जगह बनी होती है, आप वहाँ पे LDR सेंसर लगा सकते हो, और ना ज़रूरत हो तो ना लगाइए आप। और ये LDR मैंने पहले ही इसमें लगा दिया है, छोटा सा LDR है। LDR मतलब हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जैसे रोशनी होती है उस समय ये सर्किट बंद भी हो जाता है, और अगर आप चाहो कि अंधेरा होने पर स्टार्ट हो तो इसमें टाइम और इसकी मतलब डिस्टेंस को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे वेरिएबल पॉट्स भी लगा सकते हैं, वो भी आपको आगे लगा के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा जो आउटपुट निकलेगा इसमें से उसको ट्रिगर करने का वो आपको पता कैसे चलेगा, तो एक LED ले लेनी है। LED का प्लस वाला लेग हम पिन नंबर 3 पे लगा देंगे IC के, और इसके माइनस लेग पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, और अब सर्किट में मतलब जो PCB बोर्ड है वहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ GND लगा हुआ है वहाँ पे लगा दीजिए। जब भी ये सिस्टम ट्रिगर होगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ये कंपलसरी है, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाओ। ये ऐसा है कि जब भी कुछ भी ये मतलब ट्रिगर मैकेनिज्म सेंस करेगा और ये सिस्टम एक्टिव होगा, यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाएगी, और ये लाइट तब तक जलती रहेगी जितना भी आपने टाइम सेट किया होगा, और यही का आउटपुट हमारे आगे वाले मैकेनिज्म पे काम करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक डायोड, मतलब IN 4060 डायोड है। इसका ब्लैक वाला हिस्सा हमने पिन नंबर 3 पे लगा दिया है, वाइट वाला हिस्सा हमने छोड़ के रखा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर पिन पे लगा है तो ये आउटपुट पिन है। तो अब यहाँ से हमको एक पॉजिटिव वाला बढ़िया सा आउटपुट मिलेगा जिससे हम अपना आगे का सर्किट ट्रिगर कराएंगे। तो हमारा टाइमर सर्किट रेडी हो गया, अब इस पर सिर्फ पावर देनी है। तो ये वाइट वाला हिस्सा जो है वो हम प्लस पे लगा दे रहे हैं, मतलब VCC मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे विन लिखा हुआ था। इसको चाहिए तो IC की 4 नंबर पे लगा दो, आप चाहिए 8 नंबर पे, चाहिए मॉड्यूल पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, सारा प्लस ही है। और इसका निगेटिव हमें GND पे लगा देना है मॉड्यूल के, चाहे तो GND पे लगाइए मॉड्यूल के, और अगर GND पे नहीं लगाना है तो IC की पिन नंबर 1 पे, ये भी निगेटिव पिन है हमारी। तो ये कनेक्शन हमारा डन हो गया। अगर इसमें आपको कोई रेंज का इशू नहीं है कि दूर या पास करना है या कोई टाइम डिले सेट करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी वेरिएबल पॉट लगाने का। बट इसमें जितने फंक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं मैंने सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की है, और ताकि आप देख लो, और इसी सर्किट से आगे चल के कुछ और भी यूनिक कर देंगे। तो फिलहाल इसका कनेक्शन करते हैं, और टाइमर का तो आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल पॉट मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहा हूँ, 100K है, यहाँ पे 1 MB आप लगा सकते हो। तो ये हम क्या कहते हैं, जो साइड वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे जो मार्किंग रहती है उसी के ऊपर बस सोल्ड कर देना है। और वेरिएबल पॉट से हम जब रेजिस्टेंस को आगे पीछे करेंगे तो LDR का भी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, मतलब आप चाहते हो शाम होता स्टार्ट हो, या घोर अंधेरा हो तब स्टार्ट हो, या घोर कलयुग स्टार्ट हो जाए तब स्टार्ट हो, तो ये सारे सेटअप आप डे नाइट वाला यहीं से कर सकते हो। तो ये वेरिएबल पॉट लग गया। देन जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मैं 100K ही लगा रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे 10K 20K 40K 50K अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हो, हर वेरिएबल पॉट पे काम करेगा, बस वही है डिस्टेंस का एडजस्टमेंट थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 100K का एक और वेरिएबल पॉट लगा रहे हैं। अब ये वेरिएबल पॉट किस लिए लगा रहा है मैं बताता हूँ। ये इसके डिस्टेंस को कंट्रोल करेगा। आप चाहते हो कि आप 1 मीटर दूर कोई आए तब स्टार्ट हो, आप चाहते हो 10 मीटर दूर कोई आए तो स्टार्ट हो, तो मतलब इससे आप एडजस्ट कर सकते हो उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए आपको यही है कि भाई आगे से पीछे से हिलना पड़ेगा, ठीक है। ये मूवमेंट को सेंस करता है भाई, सीधा जो भी कोई चीज़ के साथ में मूव होती है ये एक्टिव हो जाता है। तो इसके सेंसर को भी आप कवर करके इसके डायरेक्शन को अलग अलग चेंज कर सकते हो। तो ये ज़रूरत हो तो लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसके बिना भी ये सर्किट डन है। मतलब वेरिएबल पॉट LDR लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ट्रिगर हो जाएगा, चलेगा। सिर्फ वही जो 100K हमारा IC पे लगा हुआ है उसी से क्या कहते हैं हमारा टाइम एडजस्ट हो जाएगा। और देन ये आउटपुट वायर निकाल ले सिग्नल का, जो ट्रिगर मैकेनिज्म हमारा यहाँ पॉजिटिव सिग्नल आउट करेगा, यही पॉजिटिव सिग्नल अब आगे जाके कमाल करेगा। मतलब असली काम इसी मशीन का था, वो हमने डन कर दिया। भाई हमने अभी रिसेंट में ये छोटा सा अमेजोन से
वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल मंगाया हुआ था, तो बहुत ही सस्ता था और इसमें आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, देन उसके बाद उसको सुन भी सकते हो। मतलब इसमें कई फंक्शंस होते हैं, मतलब एंडलेस प्ले भी कर सकते हो। तो इसी को अपग्रेड करते हैं हम, इसको टच वाला बनाते हैं, मतलब इसको मल्टीपर्पज़ बना देते हैं भाई, मतलब ऑटोमेटेड करते हैं। तो ये हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल है, इसमें नॉर्मल सा माइक लगा हुआ है, इससे चाहे तो आप डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं पर मज़ा नहीं आएगी, बिल्कुल लो क्वालिटी का साउंड आएगा। और यहाँ पे VCC पे हमको 3 वोल्ट 5 वोल्ट ये देना होता है और GND पे हमें माइनस देना होता है। और ये 2 जंपर जो लगे हुए हैं इसके लिए हम पर्टिकुलर अलग वीडियो बना देंगे, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो काम है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ PE, मतलब प्ले एंडलेस भाई, मतलब जिस चीज़ को आप यहाँ पे इसको जंपर को लगा दोगे तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो लगातार चलेगी। इस मशीन में क्या कहते हैं, आप माइक्रोफोन से इनपुट दे सकते हैं बट वॉइस की क्वालिटी नहीं आएगी। और थोड़ा सा हल्का फुल्का काम चलाना है, वायरलेस नहीं चाहिए, तो आप जो मोबाइल्स की डेटा केबल्स होती है ऑक्स वाली, ऐसी केबल्स को भी इन कर सकते हो, जैसे मैं कनेक्शन अभी दिखा रहा हूँ वैसे। और आपको थोड़ा सा हाई फाई चाहिए और थोड़ा सा ईजी टू यूज़ चाहिए तो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आप चाहे तो माइक पे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर हमिंग ईजिंग बहुत कुछ आएगा, मज़ा नहीं आएगी आपको। तो माइक्रोफोन निकाल दीजिएगा बाहर और यहाँ पे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन में क्या कहते हैं, आपको प्लस और माइनस की मार्किंग बनी होती है, बिल्कुल उसी पे हम ये लगाएंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये हमारा जो भी वॉइस मतलब आता है मोबाइल के थ्रू, जैसे ब्लूटूथ हमारे ईयर पीस होते हैं कान वाले, आती है ना उसमें आवाज़, बिल्कुल वैसी जो इसमें ऑडियो आ रही होती है वो डायरेक्ट माइक्रोफोन पे जाती है, माइक्रोफोन वाली जगह पे, और वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं रहता, एकदम साफ़ सुथरी आवाज़। और वॉल्यूम कंट्रोलर आप लगा के ना इसकी आवाज़ को और भी क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। मतलब फुल वॉल्यूम पे आप जानते हो कोई भी स्पीकर होता है खड़खड़ाता है, तो बीच में चलाओगे तो मस्त चलेगा। एम्पलीफायर अपने मन से लगा सकते हो, जैसा चाहे वैसा। तो मॉड्यूल पे प्लस और माइनस, इस पर भी 3.7 वोल्ट या 5 वोल्ट आप दे के स्टार्ट कर सकते हो। तो कनेक्शन दे दिया और देन जो आगे का काम कर रहे हैं ये देखिए, हम इसमें क्या कहते हैं राइट चैनल का यूज़ कर रहे हैं। और मार्किंग मैंने पहले ही कर ली थी कंडेंसर माइक की, मतलब MIC जो लिखा हुआ है भाई माइक हमारा। तो ये प्लस वाला जो हिस्सा होगा माइक का, जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये जाके हमारे ग्राउंड पे लगेगा, इनपुट वाले ग्राउंड पे। इसको क्या कहते हैं, आप पॉजिटिव पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो इस पर टिक 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 बहुत सारी आवाज़ आएगी। तो मतलब माइक्रोफोन का जो पॉजिटिव होगा वो ग्राउंड पे जाएगा, मतलब वो इनपुट वाले ग्राउंड पे, इनपुट नहीं यार, जहाँ से आउटपुट निकलता है आउटपुट वाले पे। और जो इसका निगेटिव होगा वो राइट या लेफ्ट, दोनों में से जिस भी चैनल पे आप लगाना चाहो लगा लो। वहाँ से आने वाली वॉइस जो है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल, मोबाइल से ब्लूटूथ मॉड्यूल में आएगी और ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा उसको हल्का फुल्का सिग्नल माइक्रोफोन पे देगा और हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड। और देन अब इसको करेंगे ऑटोमेटिक भाई, मतलब बटन से काम तो करना नहीं है, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से करना है। तो PC 547 ट्रांजिस्टर लेना है और जहाँ पे P और E लिखा हुआ था किनारे वाली दोनों पिन, वहाँ पे एमीटर और कलेक्टर हम कनेक्ट कर देंगे। एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी ये होता है किसी किसी मॉड्यूल में कि एमीटर की जगह पे कलेक्टर लगाना होता है, कलेक्टर की जगह पे एमीटर। तो अगर ये ट्रिगर ना हो रहा हो तो इसका पोल आप चेंज कर देना, एमीटर की जगह कलेक्टर कर लीजिए, कलेक्टर की जगह एमीटर। और देन ये हमारा रहा सर्किट डायग्राम, ठीक है। सारे कनेक्शन आपको पर्टिकुलर दिखा दिए, बट ये आप समझ लो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ट्रांजिस्टर का मैकेनिज्म लगाया था इस साइड में, इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप। तो 3.7 और 3.7 हम सेपरेट एम्पलीफायर को अलग पावर दे रहे हैं और पूरे सर्किट को एक अलग पावर, और यही चीज़ आपको करनी है, नहीं तो इसमें दिक्कत होगी। तो ये छोटा सा जो स्पीकर है इसका ना, इसमें वो दम नहीं है, इसको आप कान पे लगा के सुनोगे तो शायद आपको कुछ सुनाई पड़ जाएगा, मतलब बहुत लो साउंड होता है। तो ये हम बड़ा सा एक स्पीकर लगा रहे हैं, थोड़ा सा हैवी है, तो आप ऐसे लगाओ 8 ओम का स्पीकर आप लगाओगे तो थोड़ा सा अच्छा, और बाकी के स्पीकर मज़ा नहीं आएगी। तो अब आ जाते हैं एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल पे। ये हमारा PAM 8403 एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा एम्पलीफायर, जैसे मन करता लगाइए। और PCB पे ऑलरेडी मेंशन होता है 5 वोल्ट ग्राउंड, मतलब आपको बताया दिया निगेटिव। और ये हमारा क्या कहते हैं इनपुट है इसका, और ऊपर राइट और लेफ्ट लिखा होता है। यहाँ पे आप 2 स्पीकर लगा सकते हो, मतलब अगर आप दोनों चैनल नीचे ट्रिगर कर रहे हो तो दोनों चैनल से आउटपुट ले सकते हो। तो एम्पलीफायर आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोलर भी लगाओ ताकि आप अपने हिसाब से चला लो। तो यहाँ पे छोटे वाले स्पीकर का ये जो आउटपुट था हमारा, जहाँ छोटा स्पीकर लगा था, इस हल्के आउटपुट को हम ले रहे हैं और सीधा उठा के डालेंगे अपने एम्पलीफायर के ऑडियो इन में। तो ग्राउंड पे ग्राउंड मार दिया हमने इस पर, सॉरी थोड़ी जबान लड़खड़ा जाती भाई, गरीब आदमी। और बीच में हमने इस पर क्या कहते हैं GND का लगा दिया। तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होके जो भी साउंड आ रहा होता है
वो इस मॉड्यूल पे चला गया। अब ये एम्पलीफाई करेगा भाई ये तगड़ा सा स्पीकर, ठीक है, और आपको बढ़िया सा सुनाई पड़ेगा। बॉक्स के बाहर ये इतना तेज बज रहा था, बॉक्स के अंदर तो और खूबसूरत हो जाएगा। तो साइज वाइज आप देख ही रहो कितना अंतर है। और देन हमने चूंकि इसमें लेफ्ट चैनल मतलब सेलेक्ट किया हुआ है, तो लेफ्ट चैनल पे ही क्या कहते हैं हम इसका स्पीकर जोड़ रहे हैं उठा के। राइट चैनल भी आप चाहते तो इसी ऑडियो से नीचे से कनेक्ट कर सकते थे, तो दोनों पे आता। बट यहाँ पे जितना काम था उतना मैंने लगाया, बताया था ना कि आपको इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अच्छा एम्पलीफायर लगाएंगे तो हाई क्वालिटी का साउंड और भी अच्छा आएगा। तो ये नॉर्मल सा 30-35 रुपये वाला मॉड्यूल है, तो कितनी दम और ताकत होगी आप समझ ही लो। तो फिलहाल ये सारे कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए डन, और इसको उठाते हैं नीचे रखते हैं। और रखने से पहले पहले एम्पलीफायर पे भैया कनेक्शन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर पे कनेक्शन जाना है वो हम देखिए दिखा रहे हैं, ये पावर का तार है। वाइट वाला हमारा पॉजिटिव है और ग्रे वाला जो हमारा वो निगेटिव पे लगा रहे हैं। तो कलर कोड का कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से आप लगा लो। तो प्लस माइनस यहाँ पे लग गया इसका, और मतलब एम्पलीफायर पे एम्पलीफिकेशन सिग्नल आ गए हमारे, और क्या कहते हैं ये आउटपुट देने के लिए तैयार है। अब पूरे सर्किट को उतार के नीचे करते हैं क्योंकि इसका काम तो इनडायरेक्टली ख़त्म हो गया। बट अभी एक तार और लगाना है हमें, वो लगाना है हमें अपने मॉड्यूल पे, ऑडियो मॉड्यूल जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग होती है, ब्लूटूथ सारे सिग्नल्स लेता है, वहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो लाल पीली नीली स्विच है ना, आप इस पर भी लंबा तार लगा कर इसको बाहर कर सकते हो कि रिकॉर्ड करने में आपको आसानी हो। पर मुझे एक ही बार 2 बार का जो लूप चाहिए था वो मैंने डाल लिया था, इसलिए मैंने इस स्विच को बाहर नहीं किया। अब ये स्विच आप डायरेक्ट जंपर लगा के इन्हीं स्विचेस को बाहर भी लगा सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट 2 बार लगा के सेम छोटी सी पुश स्विच को ही बाहर कर सकते। तो प्लस और माइनस देखिए, वीसीसी पे हमने पीले रंग का तार लगा दिया और माइनस पे हमने ग्रीन लगा दिया, तो तार के कलर में कंफ्यूज ना होइएगा आप। तो फाइनली हमने क्या कहते हैं अपने स्पीकर का एम्पलीफिकेशन और इस मॉड्यूल कनेक्शन कर दिया है इसे। देन अब चलिए मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पे वॉइस रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है कि नहीं एचडी क्वालिटी में। तो चलिए इसको कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो ये आ गया हमारा स्पीकर, बिल्कुल लाइव डेमो चल रहा है, मतलब कोई वॉइस ओवर नहीं है, जो चल रहा है वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सर्किट को पावर दे रहे हैं 3.7 वोल्ट की बैटरी से। इस डिवाइस में हमें 2 बैटरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 3.7 वोल्ट की बैटरी है, एक से हमारा क्या कहते हैं एम्पलीफिकेशन सिस्टम चलेगा, और एक से हमारा पूरा मॉड्यूल की रिकॉर्डिंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाकी चीज़ें ऑपरेट होंगी। दोनों आपको अलग अलग ही लगाना है, मतलब एम्पलीफिकेशन के बिल्कुल पर्टिकुलर अलग बैटरी यूज़ करनी है। अगर सेम बैटरी लगाओगे तो सर्किट में प्रॉब्लम होगी और बहुत तरीके के अजीब अजीब से साउंड आएंगे भाई। अजीब अजीब साउंड समझ रहे हो ना आप कि कैसे कैसे हो सकते हैं। और अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट ना हो तो आप लगा के देख लेना। तो ये हमारी बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्ट हो गया। देन इसको किनारे करते हैं। अब आते हैं एम्पलीफिकेशंस पे। तो ये एम्पलीफिकेशन है और ये हमारा और स्पीकर का इनपुट जो हमारे छोटे वाले स्पीकर थे उसी का। तो ये हमने दे दिया इस पर कनेक्शन। देन अब इसको भी पावर सप्लाई देते हैं यहाँ से, प्लस और माइनस एम्पलीफायर को अपनी छुटंकू वाले। तो एम्पलीफायर को भी हमने पावर दे दी है, ठीक है। एम्पलीफायर के लिए सेपरेट रखा है और इस सिस्टम के लिए सेपरेट। अब देन जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ ना, सुनाई पड़ रहा होगा आपको, साउंड एकदम लाइव है। कुछ रखता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको थोड़ा शोर भी सुनाई पड़े, ठीक है। अब ये टाइमलेस मिलिए अपना टाइमर सर्किट जोड़ देंगे तो कांस्टेंट चलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इस पे कोई वॉइस कमांड ऐड करके दिखाता हूँ आपको। अभी तो आपने सुनी लिया कि ये बोल क्या रहा है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड और रखते हैं सेलफोन। ये खुल गया ब्लूटूथ ओपन। अब ब्लूटूथ पे इस डिवाइस को सर्च करते हैं, देखिए BTS फलाना धमाका जो भी है आ गया। देन क्लिक कर दिया इसको और ये पेयरिंग मांग रहा है, पेयरिंग की, और ये पेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं कोई भी वॉइस मैसेज इस पर डालता हूँ और इस पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं नेट स्टार्ट करूँ, इसमें नेट नहीं आ रहा है इस समय। अब यहाँ मैंने नेट कनेक्ट कर लिया, बट कॉपीराइट से भाई बहुत डरता हूँ। तो ये चल रहा है डॉग का साउंड, मतलब जो भी साउंड इसके अंदर चल रहा है। और मान लीजिए मैं थोड़ी सी इमेज छुपा रहा हूँ। अब जहाँ से भी रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए वो साउंड आ गया इसके अंदर। देन मैंने क्लिक करके रखा और ये रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे रेड लाइट का मतलब रिकॉर्डिंग, और देन जितना भी मुझे चाहिए था ये रिकॉर्ड हो जाता है मान लीजिए। और ये बंद, और इसको कर देते किनारे चुपचाप भाई। अब देन जो भी हमने रिकॉर्ड किया होगा उसका प्लेबैक लेते हैं।
तो भाई छोटा सा मैंने एकदम डेमो करके दिखाया, और बाकी वॉइस का दिखाता हूँ आपको करके, मतलब जैसे कि हम अगर अपनी आवाज़ इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहें तो पहले मैं पॉज करके वॉइस रिकॉर्डर ढूंढ लूँ। अब हमें जो भी इसके अंदर फीड करना है, मान लो मुझे सब्जी बेचनी है भाई, ठीक है, सब्जी वैसे बेचनी है, तो आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और ये प्ले हो रहा है, बट ये मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लूटूथ मॉड्यूल में जा रहा है, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग से करता हूँ, स्टार्टिंग पे आ गए और ये रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दिया, ये रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो डन हो गई रिकॉर्डिंग। अब चलते हैं, शुरू करते हैं सुनना। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। तो एक एम्पलीफायर की इतनी ताकत थी, तो आप इसमें डबल स्पीकर्स लगा सकते हो, मतलब दोनों साइड चैनल से, और मज़े ले सकते हो। तो बाकी का आप चलिए इसको फिट करते हैं, मतलब इसको पूरा सर्किटरी इसकी, अब ट्रिगर मैकेनिज्म को लगाते हैं जो ऑटोमेटेड करेगा इसको। तो ये आ गया हमारा टाइमर सर्किट और ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग मॉड्यूल। तो ये जो हमने वायर निकाला हुआ था 3 नंबर पिन से, ठीक है, इसको हम इस पर कनेक्ट करेंगे, पर उससे पहले हम प्लस और माइनस दे रहे हैं अपने ट्रिगर को। तो हमारा ट्रिगर मैकेनिज्म और ब्लूटूथ मॉड्यूल और रिकॉर्डिंग मॉड्यूल ये तीनों एक ही बैटरी से चलेगा, सिर्फ हमारा एम्पलीफायर सिस्टम जो है वो अलग करेंगे, क्योंकि भाई एम्पलीफायर सिस्टम जो होता है ना, वो आजकल के जो आते हैं वो थोड़ा डिजिटल टाइप के आते हैं, उसमें प्लस और माइनस आउट होता है, तो हमिंग का इशू हो जाता है उसमें। तो ये हमारा मॉड्यूल का प्लस और माइनस कनेक्ट हो गया। देन ये हमारा सिग्नल वायर है, इसको जैसे ही देखिएगा मैं अभी 10K पे जोड़ूंगा, ये ऑटोमेटिक अपना जो भी मैंने इसमें रिकॉर्डिंग का लूप छोड़ा होगा वो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देन कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, और आप ध्यान से सुनो। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। ले लो, भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। आलू ले लो, भिंडी ले लो। अब हमारा टाइमर जितनी देर एक्टिव रहेगा ये उतनी देर तक लूप को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। लूप आप देख रहे हो, देन जैसे ही ब्लू लाइट इसकी बंद होगी, जैसे बंद हो गई, अब इसका फाइनल लूप होगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो टाइम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया आपको यहाँ पे। फाइनली स्पीकर हमारा टेस्ट हो गया। अब स्पीकर को हम अपने सर्किट से कनेक्ट करेंगे, बट सर्किट में कनेक्ट करने से पहले हमें चाहिए एक ऐसा प्यारा सा बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में होल करेंगे और स्पीकर को फिट करने की जगह। तो फाइनली मैंने कटिंग कर ली है, इसमें वेरिएबल पॉट्स अभी थोड़ा सा मैं रुक के लगाता हूँ, बट स्पीकर आप देखो बिल्कुल परफेक्ट इस पर फिट हो गया, ठीक है। तो इसकी फिटिंग करते हैं, बाकी का काम करते हैं। आपको जरूरत है तो बॉक्स में करो, नहीं तो स्पीकर थोड़ा दूर ले जाकर रखो ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए आइटम। तो सारे बॉक्स वॉक्स की कटिंग भाई रेडी है, इसी में हम सारी चीज़ें उठा के फिक्स कर देंगे। और यहाँ पे 3 वेरिएबल पॉट आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने जो इसमें प्रीसेट लगाया था ना, छोटा वाला 100K का, इसको निकाल दिया ताकि मैं बाहर से एडजस्ट कर सकूँ, वो डेमो के लिए लगाया था। सो मैंने यहाँ पे देखिए तार दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे 100K का ही एक वेरिएबल पॉट लगा दिया। आप चाहे तो प्रीसेट से चला लो अगर एक पंचुअल टाइम आपको चाहिए तो। और ये LDR मैंने ऊपर साइड में कर दिया है ताकि इसका फेस रोशनी की तरफ रहे। और फाइनल बनने के बाद लुक ये रहा। तो बाकी चीज़ें आपको दिखाई दी, तो जैसा भी है एंजॉय करो भाई। वीडियो यहीं तक थी, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग का ही फर्ज बनता है सपोर्ट करने का। तो भाई सपोर्ट करते रहो, और एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ जरूर डाल दिया करिए, हौसला मिलता है भाई ना। तो बस इतना ही कहना था। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, फिर आएंगे बहुत ही जल्दी और इससे भी यूनिक प्रोजेक्ट लेके। तो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लेना भाई, रिक्वेस्ट है ये।